हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप था। आज हम लोग ये द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 है आपका द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, डेंसिटी कैसा है और उसका ग्रोथ किस तरह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि द पीपुल ऑफ ए कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। It is they who are the actual resource and make use of the country's other resource and decide its policy. Right? Ultimately, a country is known by its people. It is important to know how many women and men country has, how many children are born each year, how many people die, and how whether they live in cities or villages, can they read or write, and what work do they do. These are what you will study about in this unit. तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ के बारे में पढ़ने जाएंगे। The world at the beginning of 21st century recorded the presence of over 6 billion population. मीन्स 21st सेंचुरी का जब बिगनिंग के टाइम वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन जो था वो था 6 बिलियन। वी शैल डिस्कस द पैटर्न ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेयर। वाई डू पीपल प्रीफर टू लिव इन सर्टेन रीजन्स एंड नॉट इन अदर्स। ऐसा देखा जाता है कि पीपल ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं रूरल, अर्बन या फिर वार्म या टेम्परेट रीजन जहाँ होता है, एज़ कम्पेयर टू जहाँ आपका कोल्ड रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनइवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री रहते हैं, तो सब कंट्री के पॉपुलेशन अलग अलग होते हैं। द रिमार्क ऑफ जॉर्ज बी क्रेसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया दैट एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। तो देखिए, और एक आपका जॉर्ज बी क्रेसी करके एक आप जियोग्राफर कर लीजिए, उन्होंने कहा था कि एशिया का उन्होंने स्टडी जब किया था तो उनको पता चला था कि एशिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन रहते हैं एक साथ, और किसी किसी जगह ऐसे होते हैं जहाँ बहुत कम रहते हैं। इट्स ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। और ये पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि एशिया में ही इस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड में भी दूसरे कंट्री का भी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा कि अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉपुलेशन रहते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक में, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एरिया। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन से हम लोगों को डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। The term population distribution refers to the way people are spaced over the Earth's surface. Broadly, 90% of the world population live in about 10% of its land. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10% वर्ल्ड का जितना भी परसेंट लैंड होता है, मीन्स वर्ल्ड में जितना लैंड है उसका 10% लैंड में ही आपका 90% पॉपुलेशन स्टे करती है। द 10 मोस्ट populous country of the world contribute about 60% of the world's population। 10 ऐसे देश हैं जो कि वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन इसी देश पे है। ऑफ दिस 10 countries 6 आर लोकेटेड इन एशिया एंड आइडेंटिफाई दिस 6 countries ऑफ एशिया। इसमें से कि आपका 6 एशिया में ही है। मैक्सिको हो गया, रसिया हो गया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएस, इंडिया है, चाइना है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है चाइना का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम यहाँ मैक्सिको का दिया गया है। यहाँ देखिए एक चीज़ हम लोग देखना चाहेंगे कि नॉट गोल्ड बट वुमेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। वुमेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। वुमेन हु टॉयल वाइल अदर स्लीप्स, हु डेयर वाइल अदर फ्ली, दे बिल्ड नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट इट ऑन द स्काई। ये रैल्फ वाल्डो ने अपना स्टेटमेंट दिया था वुमेन्स के बारे में। अब देखिए
हम लोगों का अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि किसी भी हम लोग जगह का, किसी भी डेमोग्राफिक का हम लोग डेंसिटी कैसे पता करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। Hence, it is necessary to understand the ratio between the number of people to the size of land. The ratio is the density of population. It is usually measured in the person per square kilometer. जैसे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है ना, द रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। यहाँ परफेक्ट आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन बाय एरिया इज द डेंसिटी। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रीजन, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, कोई एक रीजन है एक्स इज़ 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज़ इतना परसेंट, तो डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा ना, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया इन स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर किलोमीटर में आ गया। What does this tell you about region X? Look at the table 2.1 and observe that Asia has the highest density of population. Discuss in the class about what could be the reason for this. देखिए यहाँ टेबल 2.1 में बताया गया कि एशिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये आपका पॉपुलेशन हो गया। तो देखिए पॉपुलेशन किसी भी एरिया पे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि इस जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन है या कम। तो देखिए पहला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मीन्स water is the most important factor of life, so people prefer to live in area where fresh water is easily available। मतलब जहाँ जहाँ एक वाटर फैक्टर भी होता है, मतलब उसका अवेलेबिलिटी, कि जिस जिस जगह पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल है वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग and also for cattle, crops, industry and navigation. It is because of this that the river valley are among the most densely populated area of the world। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स भी अगला पॉइंट आता है जो कि आपका डिपेंड करता है कि उस जगह में पॉपुलेशन किस तरह रहेगा। मतलब ये एक फैक्टर हो गया जो कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। पीपल प्रीफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। This is because such areas are favorable for the production of crop and to build strong roads and industries। मतलब ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो फ्लैट प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इनको क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए आसानी होती है, रोड के लिए आसानी होती है, इंडस्ट्री सेटअप के लिए आसानी होती है। द माउंटेनियस एंड हिली एरिया हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड हैंस इनिशियली do not favor agriculture and industrial development. So these areas tend to be less populated. The Ganga Plain are among the most densely populated area of the world, while the mountain zones in the Himalayan are scarcely populated। तो यहाँ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे गंगा प्लेन के बारे में बताया गया है, माउंटेनियस और हिली एरिया के बारे में बताया गया है। अगला आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट फैक्टर भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच इज़ वेरी हॉट, अगर कोई जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आर अनकम्फर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ये एरिया क्या होता है ना, अनकम्फर्टेबल होता है। एरिया विथ ए कम्फर्टेबल क्लाइमेट वेयर देर इज़ नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। मीन्स वो एरिया जहाँ पर सीजनल वेरिएशन ज़्यादातर नहीं दिखने को मिलता है, उस जगह को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एरिया विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन। जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है और एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट होता है, हैव लो पॉपुलेशन, और इस जगह भी आपका देखने को पॉपुलेशन बहुत कम मिलता है। मेडिटेरियन रीजन वेयर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। अब अगला आता है, देखिए इस टेबल में बताया गया है रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो एशिया में पॉपुलेशन जो है 2018 का डाटा है, इसमें इतना पॉपुलेशन है, इतना लैंड एरिया इतना है, डेंसिटी इतना है, वर्ल्ड शेयर परसेंट 59% है। अफ्रीका का हो गया, फिर यूरोप का हो गया, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशिनिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट आते हैं जिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करता है, वो है सॉयल। जैसे कि fertile soil are important for agriculture and allied activities. Therefore, area which have fertile loamy soil have
more people living on them, or as this can support intensive agriculture. Can you name some area in which are thinly populated ड्यू टू पुअर सॉइल? तो देखिए, सॉइल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को भी बताता है। जैसे कि लोग वहाँ पर ही रहना पसंद करते हैं जहाँ पर सॉइल का क्वालिटी अच्छा हो, कि वो उसमें खेती कर सकें। ठीक है, और बताया गया है कि यहाँ पूछा गया है कि कुछ एरिया के बारे में बताइए जहाँ पुअर क्वालिटी के मिलते हैं या अच्छी क्वालिटी के सॉइल। तो हम लोग जब सॉइल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर अगला आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा वो था जियोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, जो कि आपका फैक्टर था वो इन्फ्लुएंस कर रहा था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। अगला टाइप में आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है मिनरल्स। ठीक है, एरिया विथ मिनरल्स डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्री, मतलब जहाँ मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा रहता है वहाँ पे इंडस्ट्री को मतलब अट्रैक्ट करता है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दिस एरिया एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज़ वन सच गुड एग्जाम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी एक है आपका जो फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर। Cities offer better employment opportunity, educational and medical facility, better means of transport and communication, good civic amenities, and the attraction of city life draw people to the cities. It leads to the rural to urban migration, and cities grow in size. Mega cities of the world continue to attract large number of migrate every year. देखा जाता है कि बहुत जगह लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इन सर्च ऑफ आपका जॉब। ठीक है, वो भी एक आपका फैक्टर हो गया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दिस इंडस्ट्री इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, टीचर एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। The Kobe Osaka region of the Japan is thickly populated because of the presence of number of industry. तो यहाँ जैसे एग्जांपल बताया गया है कि कोबे ओसाका भी वही एक रीजन है जहाँ जो अट्रैक्ट करता है पीपल को जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। अगला आपका टाइप है जिसके जो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर के बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो एक रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर भी होता है जिसके कारण लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं ज़्यादा। इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। और जहाँ पे अनरेस्ट मतलब सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ से मूव करना ही पसंद करते हैं लोग। मैनी ए टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव टू पीपल लिव इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया और मूव अवे फ्रॉम द ओवर क्राउडेड प्लेस। गवर्नमेंट भी कुछ इंसेंटिव वगैरह भी देती है अगर कोई पीपल ऐसी जगह में रहता है जहाँ पर सब चीज़ का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जांपल फ्रॉम योर रीजन? लोग भी देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रिफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब होता है कि जितना पॉपुलेशन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो दिस चेंज में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ग्रोथ मतलब आपका क्या होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म ऑफ परसेंटेज। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन चेंज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के लिए। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ मतलब जितना आपका चेंज कर रहा है पॉपुलेशन, चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ एग्जांपल भी दिया गया, इफ यू डिडक्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 102 करोड़ फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 110, देन वी कैन स्टिल गेट this will get the growth that is 18 crores around in actual numbers। अब अगला आपका
टर्म जो समझने के लिए है वो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट क्या होता है? दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये आपका परसेंटेज का फॉर्म में रहता है। यहाँ आपका क्वांटिटी कितना नंबर में था, ये परसेंटेज में है। ठीक है, अगला आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ होता है बर्थ माइनस डेथ। एक्चुअल ग्रोथ होता है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। फिर अगला आता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ मतलब जितना बढ़ा। दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन। अब अगला फैक्टर आता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ मतलब घट रहा है पॉपुलेशन। इफ पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए टाइम इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इट ऑकर्स व्हेन बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। अगला टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के लिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो जैसे कि हम लोग का बर्थ, अगर बर्थ होता है तो उस पर भी पॉपुलेशन क्या होता है ना, इंक्रीज होता है। डेथ में क्या होता है ना, डिक्रीज होता है। माइग्रेशन में भी आपका इंक्रीज डिक्रीज होता है। फिर द क्रूड बर्थ रेट CBR इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या होता है ना, CBR जो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला है BI/P/1000। BI आपका लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर होता है, P मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। अब डेथ रेट प्लेस एन एक्टिव रोल इन द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। डेथ रेट अगर घट जाता है तो उसका मतलब भी आपका पॉपुलेशन इंक्रीज ही कर रहा है। क्रूड CBR जो है CDR क्रूड डेथ रेट होता है सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एन एरिया। CDR से हम लोग मोर्टेलिटी के बारे में पता करते हैं। CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन ए पार्टिकुलर ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों का डेथ हुआ उसको CDR कहते हैं। कोई भी रीजन हम लोग स्पेसिफिक करते हैं। CDR D/P/1000। यहाँ P आपका एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन और D आपका नंबर ऑफ डेथ। By and large mortality rates are affected by the region's demographic structure, social advancement and level of the economic development। अब अगला आता है आपका माइग्रेशन। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला फैक्टर तो हो सकता है कि वो जॉब के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, बेटर फैसिलिटी के लिए। When people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin and the place they move to is called place of destination। Means जिस place से वो गए वो place उनका place of origin कहलाता है और जहाँ पर गए उनको place of destination कहलाता है। The place of origin shows a decrease in population while the population increase in the place of destination। अगर किसी जगह से दूसरे जगह चल गया तो जहाँ पर उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन था वहाँ तो पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया, जबकि डेस्टिनेशन प्लेस पे पॉपुलेशन इंक्रीज किया। माइग्रेशन में भी इंटरप्रेटेड एज ए स्पॉन्टेनियस इफेक्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। अब देखिए यहाँ न्यूज़पेपर कटिंग का कुछ लगाया गया है कि 22% ऑफ माइग्रेंट्स टू मुंबई आर किड्स। कि मुंबई में जितने भी माइग्रेंट्स हैं उसमें 22% जो है वो बच्चे हैं, किड्स। अब अगला आता है जैसे कि दो टर्म होते हैं, एक इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। दोनों का टोन सेम जैसा लगता है लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। माइग्रेशन हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट उनको कहा जाता है जो वो माइग्रेंट जो न्यू प्लेस पर मूव करते हैं उनको इमाइग्रेंट कहा जाता है। और इमाइग्रेशन में आपका क्या होता है ना, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस उसको इमाइग्रेंट कहा जाता है। और जो आउट चले गए, ठीक है, माइग्रेंट, उनको इमाइग्रेंट कहते हैं। ये देखिए ये दोनों याद रखिएगा। फिर अगला आता है द पुश फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजन्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। से पुश फैक्टर क्या होता है, वो मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। मीन्स जो ओरिजिन है वो अट्रैक्टिव उतना नहीं है। क्यों? वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक, इसमें से कुछ भी हो सकता है फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब देखिए पुल फैक्टर।
पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो जो आकर्षित करता है लोगों को, वो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? द पुल फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजन लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। ये सब चीज़ आपका हो गया पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में से पुश मतलब कि वो फैक्टर जिसके कारण उसको वहाँ से जाना पड़ रहा है, पुल फैक्टर जो जिसके कारण वो आ रहा है। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए हम लोग का जैसे कि ईयर टू ईयर डिकेड से बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ भी वेरी कर रहा है। तो द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज़ मोर देन 7 बिलियन, जैसे कि पॉपुलेशन वर्ल्ड का आपका 7 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। इट हैज़ ग्रोन टू द साइज ओवर सेंचुरीज। इन द अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रे वेरी स्लोली। पहले क्या होता था ना, पॉपुलेशन वर्ल्ड का जो है बहुत स्लोली ग्रो करता था, क्योंकि उस टाइम मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होते थे उस टाइम। इट इज़ ओनली ड्यू टू द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स दैट पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज। कुछ साल पहले ही, कुछ साल मतलब कुछ 100 साल के मतलब सेंचुरीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है। It is only during the last few hundred years that population has increased at an alarming rate. Figure 2.2 tell us the story of population growth after the evolution and introduction of agriculture about 12,000 to 8,000 years ago. The size of the population was small, roughly 8 million in the first century AD. It was below 300 million. The expanding world trade during the 16th and the 17th century set the stage for rapid population growth. Around 1750, at the dawn of the Industrial Revolution, the world population was 550 million. World population exploded in the 18th century after the Industrial Revolution. Technological advancement achieved so far helped in the reduction of the birth rate and provided a stage for the accelerated population growth. तो यहाँ देखिए, यहाँ जिस बताया गया है कि किस तरह आपका पॉपुलेशन शुरू में क्या था, उसके बाद कितना वेरी किया, फिर बताया जा रहा है कि कुछ सालों में ही हम लोग का देखने को मिला कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है एब्रप्टली। इस फिगर के बारे में बताया गया रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। यहाँ 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट 1600, 1700, 1819 और ये 2000, ठीक है। ये 100 ईयर्स का डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल। ये फर्स्ट टाइम 51 ईयर्स, 47 ईयर, 123 ईयर, 154 ईयर, देन 1500 ईयर्स लगा यहाँ से डबल होने में। 5 मिलियन से 500 मिलियन, 1000 मिलियन, 2000 मिलियन, 4000 मिलियन, 8000 मिलियन। ये आपका टोटल एक एस्टिमेटेड है। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मदद किया। द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड वाइन। दिस इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। देखिए एग्रीकल्चरल, जैसा कि जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, हम लोग का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिससे जो भी एक फैक्टर है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। inoculation against epidemic and other communicable diseases, improvement in medical facility में भी improvement देखा गया है, जो भी एक फैक्टर है। sanitation contributed to a rapid decline in death rate throughout the world, और आपका death rate भी घट रहा है। do you know human population increased more than 10 times in the past 500 years। 10 टाइम्स जो है आपका ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गया है वो 500 सालों के अंदर। इन द 20th सेंचुरी itself the population has increased 4 टाइम। 28th सेंचुरी में आपका पॉपुलेशन जो है आपका 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखिए इट टुक मोर देन a million years फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेंड द 1 बिलियन मार्क्स। कम से कम आपका मिलियंस ईयर लगा ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन होने के लिए, बट इट टुक ओनली 12 ईयर फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। तो लेकिन आपका 5 बिलियन से 6 बिलियन तक जाने में ही आपका सिर्फ 12 सालों की
समय लगा। ये देखिए आपका एक टेबल भी दिया गया इसके रेफरेंस में। देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। डेवलपिंग कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ देखिए दो आपका सिनेरियो बताया गया, एक आपका डेवलप्ड कंट्री के बारे में बताया गया, एक आपका डेवलपिंग कंट्री। तो बताया गया कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है डबल होने के लिए एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपमेंट कंट्री वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग। वाई। अब अगला आता है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। Population growth in different part of the world can be compared. The growth of the population is low in developed country as compared to developing country. पॉपुलेशन जो है जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि वो डेवलप कंट्री का लो है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिला कि जो डेवलप कंट्री है उसका पॉपुलेशन जो है वो लो रेट है उसका बढ़ने का, जबकि आपका अंडर डेवलप वाला जो है कंट्री का पॉपुलेशन जल्दी बढ़ता है। तो देखिए जो एजुकेटेड हैं वो रिसोर्स को भी अपने दिमाग में रखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस 1.4% सीम्स टू बी लो, टेबल 2.3, it is actually not so. This is because when a small annual rate is applied to a very large population it will lead to a large population change, right? यहाँ देखने को मिल रहा है कि 1.4% ही आपका ईयरली पॉपुलेशन चेंज हुआ है, बट कोई कोई ऐसा देश होता है जिसका पॉपुलेशन 100 करोड़ मोर देन 100 करोड़ है, तो उसके लिए 1% भी बहुत होते हैं। Even if the growth rate continues to decline, the population grows each year, the infant mortality rate may have increased as the death rate during the childbirth. कि यहाँ एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है, तो ये भी एक आपका फैक्टर होता है पॉपुलेशन चेंज के लिए। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2010 to 15 ओवर 1995। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए पॉपुलेशन चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है। ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी, हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर नॉर्मल है तो वो किसी को कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है, जैसे इन्वायरमेंट, नेचर, फ्यूल, रिसोर्सेज। लेकिन अगर वो एक आपका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपका एक नुकसानदेही हो जाता है। ऑफ द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स इज़ द मोस्ट सीरियस। जैसे कि रिसोर्स का घटना ये मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न। इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्स दैट हैड सपोर्टेड ए पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में आपका कोल पेट्रोलियम ये सब का आपका क्या हो रहा है ना, घट रहा है, और ये आपका रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम लोग फिर से नहीं पा सकते हैं। द डेडली its epidemics in Africa and some parts of the Commonwealth of independent states, CIS and ACR pushed up death rate and reduced average life expectancy. This has slowed down population growth. तो ये भी आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक फैक्टर हो गया जो कि स्लो हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.64%. Some developed country will take 318 years to double their population, where some countries still do not show symptom of doubling their population. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में अगर हम लोग देखते हैं तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एरिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से हम लोग क्या पता करते हैं ना, फ्यूचर में किसी प्रिडिक्ट किया जाता है जिसमें पॉपुलेशन कितना वेरी करेगा। द थ्योरी टेल्स अस द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर को दिमाग में रखकर क्या होता है फ्यूचर प्रिडिक्शन किया जाता है कि यहाँ पॉपुलेशन में क्या वेरिएशन आएंगे।
दिस चेंजेस ऑकर इन स्टेज विच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल, इसको डेमोग्राफिक साइकिल भी कहा जाता है। यहाँ देखिए एक आपका रूरल, एग्रेरियन, अर्बन, इंडस्ट्रियल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फिगर 2.3 एक्सप्लेन द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। द फर्स्ट स्टेज है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। देखिए पहला क्या कंडीशन हो गया, हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू द एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्या ये 2.3 फिगर इसके बारे में बताएगा। इंगेज इन एग्रीकल्चरल वेयर लार्ज फैमिलीज आर an asset, life expectancy is low, people are mostly illiterate and have a low level of technology. 200 years ago all the countries of the world were in this stage। देखिए जैसे कि बोला गया है कि आगे मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था जिसके कारण डेथ हो जाते थे चाइल्ड के। फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि फर्टिलिटी हाई था बट ये धीरे धीरे क्या होता गया, डिक्लाइन करते गया। दिस इज अकम्पेनीड बाय द रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट। तो इसका मेन कारण क्या है, मोर्टेलिटी रेट जो है घटता गया। इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। सैनिटेशन, हेल्थ कंडीशन इम्प्रूवमेंट, ये सब के कारण आपका मोर्टेलिटी जो हो गया घटते गया। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू द पॉपुलेशन इज हाई। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। The population is either stable or grows slowly. The population become urbanized, literate, and has high technical knowledge, know-how, and deliberately control the family size. This shows the human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. ठीक है। In the present day, different countries are at different stages of the demographic transition. जैसे कि population change हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया का देखें और दूसरे देशों का कंपेयर करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि सब देश का अलग अलग आपका रेशियो होता है, मीन्स जो चेंज कर रहा है वो अलग अलग रहता है। किसी में आपका घट रहा है, किसी में बढ़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड। एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में इज a significant factor in limiting population growth and improving women's health. Propaganda, free availability of the contraceptive and tax disincentive for large families are some of the measures which can help population control। तो ये सब भी आपका फैक्टर हो गए हैं जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। थॉमस मैल्थस इन his theory 1798 stated that the number of people would increase faster than the food supply। उन्होंने बताया गया कि फूड सप्लाई से ज़्यादा भी आपका नंबर ऑफ पीपल जो है बढ़ते जाएंगे। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमिन, डिजीज एंड वॉर। ठीक है, द प्रिवेंटिव चेक आर बेटर देन द फिजिकल चेक फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्स। द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल एंड रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। इस चैप्टर में इतना ही था। चलिए हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में शुरू में जाते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ा। यहाँ बताया गया कि 21st सेंचुरी का बिगनिंग में आपका 6 बिलियन पॉपुलेशन था। फिर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ा कि अलग अलग देश में अलग अलग पॉपुलेशन रहते हैं। फिर जैसे कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपका 10% लैंड में रहते हैं और 10 मोस्ट आपका पॉपुलस कंट्री में ये आ गया जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया है, फिर सबसे कम मैक्सिको को रखा गया है। फिर आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देखें। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो होता है पॉपुलेशन बाय एरिया। फिर अगला था जियोग्राफिक फैक्टर, क्या क्या फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। जियोग्राफिकल फैक्टर में देखें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कि जहाँ फ्रेश वाटर आपका इसलिए अवेलेबल हो जा रहा है। फिर लैंडफॉर्म के बारे में देखें, वो भी एक आपका फैक्टर था। क्लाइमेट फैक्टर भी था जिसके कारण आपका पॉपुलेशन चेंज कर रहा था। ठीक है, रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एशिया का देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था। ठीक है, फिर सॉइल भी एक आपका फैक्टर हो गया फैक्टर जियोग्राफिकल फैक्टर में।
फिर अगला आपका आता है इकोनॉमिक फैक्टर में आपका मिनरल हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये भी आपका जो है आपका पॉपुलेशन चेंज के लिए कारण होता है। अगला आपका टाइप हो गया सोशल एंड कल्चरल फैक्टर का, फैक्टर्स भी आ गया। सोशल और कल्चरल जो आपका फैक्टर है उसमें रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस को देखा जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो कुछ कुछ एरिया होते हैं जहाँ पॉपुलेशन कम रहते हैं लेकिन वहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं होता है, वहाँ जो रहते हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया गया है। तो ग्रोथ क्या होता है ना, ये इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे ना, पॉजिटिव के लिए बर्थ होगा तो पॉजिटिव का, नेगेटिव मतलब डेथ होगा। अब देखिए आगे देखिए हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखें, फिर पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ क्या होता है। फिर हम लोग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल चेंज के बारे में देखें कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये तीन कारण था जिसके कारण किसी भी एरिया का पॉपुलेशन चेंज कर रहा था। तो CBR आपका BI/P इन 2000 था। CBI आपका क्रूड बर्थ रेट, BI आपका लाइव बर्थ रेट और पी आपका मीड ईयर पॉपुलेशन। फिर CDR एक आपका आता है, वो डेथ रेट को आपका मेज़र कर रहा था, वो D/P होता है। D आपका नंबर ऑफ डेथ और आपका P आपका एस्टिमेटेड मीड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। फिर माइग्रेशन देखने को मिला कि लोग जो जहाँ जिस जगह से जा रहे थे उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन कहा जाता था और जहाँ जा रहे थे उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहा गया था। ये एक स्नैपशॉट देखने को मिला था न्यूज़पेपर कटिंग, जिसमें 22% माइग्रेंट जो है मुंबई में जितने भी हैं माइग्रेंट्स वो किड्स हैं। माइग्रेशन और ई माइग्रेशन दो रहते हैं, ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस उसको ई माइग्रेंट कहा जाता है, और ई माइग्रेशन माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ द प्लेस उसको ई माइग्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, दो फैक्टर के बारे में देखें जो कि आपका पॉपुलेशन चेंज के लिए मदद कर रहा था। मदद मीन्स आपका पे फैक्टर था एक रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन चेंज के लिए। एक आपका पुश फैक्टर, पुश मतलब वहाँ से जो पुश करना, बाहर करना। तो क्या क्या फैक्टर है जिसके कारण किसी एरिया से लोगों को करना पड़ रहा था। तो पुअर लिविंग कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल टर्मिनल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, ये सब आपको पुश फैक्टर में आ गया है। पुल फैक्टर में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, लिविंग कंडीशन, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, प्लीजेंट क्लाइमेट, ये सब आपका पुल फैक्टर हो गया जिसके कारण लोग उस जगह चले जा रहे थे। ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि देखने को मिला कि हम लोग कंपेयर किए 100/100 ईयर में ये पॉपुलेशन ट्रेंड किस तरह रहा है, ये इसके लिए एक आपका ग्राफ भी दिया गया है। ये आपका डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताएं। फिर हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस तरह हेल्प किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर ये सब चीज़ में फील्ड में ये भी आपका मदद किए पॉपुलेशन चेंज के लिए। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज किया है वो 10 टाइम्स 500 साल में। फिर 20th सेंचुरी में आपका पॉपुलेशन इंक्रीज 4 टाइम्स हुआ है। डबलिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में देखें, ठीक है। इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2010-15 का डाटा है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज में देखें कि पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है तो रिसोर्स में आपका डिप्लेशन हो रहा था, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में देखें कि आपका दीज चेंजेस ओकर इन स्टेज विच आर कलेक्टिवली नोन डेमोग्राफिक साइकिल के हिसाब से आपका चेंज कर रहा था। ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपका CBR CDR दो फैक्टर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद द टाइम। फिर आगे देखें कि इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। आगे देखें हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के बारे में देखें कि इसको कैसे फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर में ओवर किया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। इससे यहाँ पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सब में से सबसे ज़्यादा किस जगह में आपका पॉपुलेशन है। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉपुलेशन ऊपर में देखा कि पॉपुलेशन में कि कितना है आपका। देखिए आपके पास ये चार्ट है, यहाँ से आप डाटा देख लीजिएगा। एशिया का सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी फिलहाल के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ द स्पार्स पॉपुलेशन, ये साउथ ईस्ट एशिया। इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर, मेडिकल
एजुकेशनल, ठीक है, ये पुश फैक्टर नहीं हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट, इट टुक 100 years फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 billion to 6 billion, ये एक फैक्ट नहीं है। फिर आगे कुछ, ये आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से था, आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसमें देखिए पूछा गया, नेम द 3 जियोग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो हम लोगों को यहाँ जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बताना होगा। देयर आर ए नंबर ऑफ एरिया विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्योंकि उस फैक्टर बहुत सारे हैं जिसके कारण आपका पॉपुलेशन चेंज देखने को मिल रहा था। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज के लिए क्या क्या आपका 3 कंपोनेंट थे। बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, पुश फैक्टर पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, का के कारण आपका डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी में चेंज आता है, क्या क्या फैक्टर रहते हैं। डिस्कस द 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए क्या क्या 3 स्टेज थे, ठीक है। फिर ये मैप स्किल्स का हो गया, कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड एशिया विथ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये आउटलाइन करना है मैप पे। फिर अफ्रीकन कंट्री विथ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 3%, फिर प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ आज के लिए इतना ही था इस चैप्टर में। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।